नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इस लोकसभा चुनाव में ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने की बात कहकर भाजपा ने जहां एक तरफ हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, खास तौर से ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले वोटरों को, तो वैसे में अखिलेश यादव भी लगातार अपने मंचों से बीजेपी के शासन में आने के बाद आरक्षण को खत्म किए जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन इन दोनों की आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच योगी ने आखिर ऐसा कौन सा एक्शन ले लिया जिससे इस चुनाव में अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या बढ़ेगी अखिलेश की मुश्किलें? हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में एक्शन मोड में योगी। इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक दल समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में जहां एक तरफ मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को लेकर अपनी आवाज़ लगातार बुलंद कर रहा है, तो वहीं योगी सरकार अब एक ऐसा कदम भी उठाने जा रही है जो जहां हिंदुत्व का एक कार्ड होगा, तो वहीं अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट मुसलमानों को ओबीसी कोटे के मिलने वाले आरक्षण की आवाज़ बुलंद करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए एक ब्रेक भी होगा। आखिर योगी सरकार ने ऐसा क्या कदम आगे बढ़ाया है जिससे हिंदू तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन और मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब योगी का ये निर्णय बन सकता है। योगी का ये निर्णय क्या है, इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल योगी सरकार यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। दावा ये भी किया जा रहा है कि यूपी में 24 से ज़्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। सूत्रों के मुताबिक सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे जिसकी समीक्षा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस कवायद के तहत ये पता किया जाएगा कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। खबर के मुताबिक यूपी में ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाता है, उसमें मुस्लिमों की लगभग 2 दर्जन जातियों को पिछड़ा वर्ग के कोटे में रिजर्वेशन दिया जाता है। ऐसे में इस बात की जाँच की जाएगी कि आखिर ये आरक्षण क्यों और कैसे दिया जाता था। सूत्रों के मुताबिक सपा सरकार में इस तरह की व्यवस्था की गई थी, उसमें कई मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था। बीजेपी का दावा ये भी है कि नियमों के विरुद्ध जाकर ये व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद अब इस मामले की गहराई से पड़ताल शुरू की जाएगी कि ये नियम कैसे बने और इसे लागू कैसे किया जा रहा है। इसके बाद सरकार की ओर से ज़रूरी कदम भी उठाए जा सकते हैं। यूपी सरकार का पिछड़ा कल्याण बोर्ड इसकी जानकारी जुटा रहा है और सरकार की ओर से ये आदेश दिए गए हैं कि पूरी बारीकियों को चेक करने के बाद इस रिजर्वेशन की ओर से दिए जाने को लेकर आज तक कितने लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिला है, कितनी जातियों को इसका लाभ मिला है, इसका सारा डेटा जुटाकर सरकार को दिया जाए। इसके बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। यूपी सरकार का ये कदम ऐसे समय में अहम हो जाता है जब चुनाव के बीच विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हों कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में फिर से आती है तो आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। वहीं बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर पिछड़ों के आरक्षण में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की बात कह रही है। ऐसे में सपा शासनकाल में दिए गए इस निर्णय को अगर सरकार पलटती है तो अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को भी, जिसमें इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, अब योगी आदित्यनाथ को भी पूरा मौका मिल गया है इंडिया गठबंधन के उस कटाक्ष का और पिछड़े वर्ग को अपने साथ लाने का। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।